गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज अपन देखेंगे 3D वाले 3D बॉडी से उसके अंतर्गत आयतन वगैरह निकालना। तो पहले 2D वाले देख चुके हैं, अब 3D देखना है। जो 2 डायमेंशंस आकृति है वो देख चुके हैं। अब 3 डायमेंशंस देखना है। जो 2D बॉडी होती थी, थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। 2D बॉडी में 2 विमाएं होती थी। यहाँ 2 लिखा है यानी कि 2, और डायमेंशंस का मतलब होता आयाम, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 आयाम होंगे या 2 विमाएं होगी या 2 दिशाएं होगी, ऐसा कह सकते हैं आप। यानी कि आप दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर लंबाई मिलेगी और चौड़ाई। जैसे आपके पास में आसपास चीजें बहुत सारी ऐसे दिख सकती है। जैसे ये टेबल है, टेबल में भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। आपके पास में कॉपी है, कॉपी का जो पेज है, पेज में भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। खिड़की है, खिड़की में भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। या मान लो कि दरवाजा है, दरवाजे में भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। या मान लो कोई दीवार है, केवल दीवार, लंबाई है, चौड़ाई है। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं इसके अंतर्गत, है ना। अब यहाँ तो दिखेगा नहीं, डायग्राम में इसको मिटा के दिखाता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर 2 आयाम होंगे या 2 विमाएं होंगी या 2 दिशाएं होगी, कह सकते हैं आप। यानी कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। दूसरे हिसाब से आप दूसरे दृष्टिकोण से लंबाई और चौड़ाई भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो इसके अंतर्गत अपन ने जो देखा था, त्रिभुज देखा था, वर्ग देखे थे, आयत देखे, चतुर्भुज देखे, वृत्त देखे। तो ये ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये क्वाड्रिलेटरल। सर्कल। तो ये चीजें काय में आती है, 2D में आती है ना। आपका त्रिभुज हो, आपका वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, या ऐसा कोई भी आकृति जिसके अंतर्गत 2 चीजें होगी, 2 आयाम होंगे, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ये कहीं ना कहीं प्लेन बॉडी होगी। इसके अंतर्गत आपको कोई बोले कि कुछ स्टोर करके रखना, पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह, तो ऐसा स्टोर करके आप नहीं रख पाओगे। यानी कि इसका जो आयतन है वो नहीं होगा, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकाल सकते थे आप, है ना। उसके अलावा
परिमाप निकाल सकते हैं, या कोई एक साइड निकालना हो एक तरफ का, या दो साइड निकालना हो, या तीन साइड निकालना हो, वो निकाल सकते हैं, है ना। या चारों साइड निकाल दोगे चारों तरफ का तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और एरिया निकाल सकते हैं, है ना। और आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी, उस बॉडी के अंतर्गत कोई भी पदार्थ कितना आ सकता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर में लिक्विड हो या गैस के रूप में हो, या नॉर्मल बोतल, मान लो बोतल में कोई पानी भरा हो, तो बोतल में पानी कितना आ सकता है, एक बोतल कितना पानी को धारण कर सकता है, या कोई चीज कितनी उसके अंतर्गत आ सकती है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। और नॉर्मली जो बॉडी है, त्रिभुज वगैरह, आप त्रिभुज में आप सोचे कि यार कोई त्रिभुज जैसे आकृति है, या पन्ने का आपने काट दिया और त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज के अंतर्गत थोड़ी ना किसी चीज को आप स्टोर करके रख सकते हो, वो तो पन्ने को मोड़ना पड़ेगा, है ना। और मोड़ोगे तो वो किस में चले जाएगा, फिर 3D में चले जाएगा, उसके अंतर्गत किसी को स्टोर करोगे तो 2D यानी कि यहाँ पर दो ही डायमेंशंस होंगे, दो ही आयाम होंगे, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। इसके अंतर्गत त्रिभुज आते हैं, वर्ग आता है, आयत आता है, चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है, तो इसमें कोई आयतन नहीं निकलेगा, है ना। आप ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे कि यहाँ पर आप आयतन निकालो, तो आयतन कहाँ निकलेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल निकल सकता, परिमाप निकाल सकता। और इनकी इकाई के बारे में भी ध्यान रखना आपको, जब भी आप नॉर्मली परिमाप निकाल रहे हैं, परिमाप का मतलब क्या है, जो बाउंड्री है उसका जोड़, चारों तरफ की बाउंड्री का जोड़। तो नॉर्मली जो इकाई क्वेश्चन में दी वही इकाई लगाओगे। अगर क्वेश्चन में मीटर में दिया है तो मीटर में लगाओगे, और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर केवल इकाई शब्द, इकाई यानी कि जो क्वेश्चन में दी वो इकाई। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ इकाई मीटर में दे दी, कुछ सेंटीमीटर में दे दी, या तो सारी यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज करो, या सारी यूनिट को मीटर में चेंज करो। तो दोनों किसी में भी करोगे, वो मीटर में चेंज करोगे वो भी सही होगा, सेंटीमीटर में करोगे वो भी सही होगा। डिपेंड करेगा ऑप्शन किस टाइप का। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में लाओगे, मीटर में तो मीटर में लाओगे, है ना। या नॉर्मल इकाई आएगी, कोई वर्ग इकाई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री क्या होगी, जुड़ रही है। लेकिन जैसे आप क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल में दो चीजों का गुणा होता है, और दो चीजों का गुणा होगा तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, तो क्षेत्रफल की जो इकाई है वो क्या होगी, वर्ग इकाई होगी। यानी क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में दिया तो इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर में इकाई है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये चीजें अपन देख चुके थे, अब इनसे आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पर 3D में 3 डायमेंशंस यानी कि 3 चीजें होगी। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो लिक्विड को स्टोर करके रख सकती है ना। अगर किसी में भी कोई धारण करने की कोई क्षमता है, लिक्विड हो या कोई भी सॉलिड पदार्थ या जो भी, अगर लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, तो उसमें किसी चीज को आप धारण करके रख सकते है ना। लिक्विड बोलो या फिर यहाँ पर कोई भी द्रव्य बोल सकते है ना। द्रव्य यानी कि ठोस भी हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, कोई गैस के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो द्रव्य है उसे स्टोर करके, होल्ड करके अगर रख सकती तो वो कौन सी बॉडी कहलाएगी, 3D बॉडी कहलाएगी। और 3D बॉडी में यहाँ ये 3 शब्द है और डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब है कि जो जिससे उसका निर्माण हो रहा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो, तो कितने होंगे यहाँ पर, 3 चीजें होंगी। जैसे अक्सर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोलोगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, है ना। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, लेंथ, विड्थ और हाइट।
तो ऐसी बॉडी जिसके अंतर्गत ये चीजें रख सकते हैं आप स्टोर करके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस होगी, वो कौन सी बॉडी कहलाएगी? 3D बॉडी कहलाएगी। ठीक है। अब 3D बॉडी के अंतर्गत आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखे होंगे, है ना? जितने भी, अभी मान लो ये कोई बॉक्स आपके पास में कोई सामान पैक करके आ रहा है, वो भी क्या है? उसके अंदर सामान आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 3D है। अपन पानी भर के ये डब्बे ला रहे हैं, ये भी क्या है? 3D है ना? खाना बनाने वाला सिलेंडर, ये भी क्या है? 3D है। जिस कमरे में अपन यहाँ पे बैठे हैं, ये कमरा भी क्या है? 3D है। तो बहुत सारी चीजें 3D है ना? 2D चीजें भी है और 3D चीजें भी अपने आसपास। या मान लो कि कोई जो टैंकर वगैरह है जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह भर के लाते हैं, वो भी क्या है? 3D है ना? तो आपके आसपास में ढेर सारे उदाहरण, आप गौर करो, उसके शेप पे गौर करो। ये शेप के कौन सा है? कौन सा शेप है जो घन के आकार का है? कौन सा ऐसा शेप है जो घनाभ के आकार का है? या कौन सा ऐसा शेप है जो सिलेंडर के आकार का है? अगर सिलेंडर के आकार का होगा तो मैं उसके अंतर्गत जो आयतन है, उसके अंतर्गत कोई चीज कितनी आ सकती है, वो कैसे निकालूंगा? या मान लो ये कमरा है, इस कमरे का आयतन निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो इनके जो फार्मूले हैं, है ना, फार्मूले आपको रटना नहीं है, बल्कि उन फार्मूलों को सीख लेना है। और सीख लोगे तो फार्मूले फिर याद हो जाएंगे, ऐसे ही रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इनके फार्मूले, है ना? और कुछ 3D के अंतर्गत जो बेसिक आकृतियां हैं वो कौन कौन सी आएगी नॉर्मली, है ना? उसके अलावा ढेर सारी आकृति हो सकती है। ये क्लियर है? घन है, घनाभ है, बेलन है, बेलन के अलावा शंकु है, गोला भी है, और शंकु से शंकु का छिन्नक है, गोले से आधा गोला भी हो सकता है। ये कुछ क्या है? 3D के कुछ उदाहरण है, उसके अलावा ढेर सारे हो सकते हैं। तो अपन एक एक डायग्राम को देखते हैं और वो जो फार्मूले वो कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? घन के बारे में। अब जो घन है, बॉक्स आपने देखा है ना? तो यहाँ पर सरफेस कितने होंगे, उसके फलक कितने होंगे? तो यहाँ पर कुछ बेसिक शब्द समझ लेते हैं उससे पहले। जैसे यहाँ पर ये है, इसको क्या बोलते हैं? फलक, है ना? और नॉर्मली आम भाषा में मान लो कोई कमरा ऐसा है, इसमें आप इसको क्या बोल दोगे? फ्लोर बोल दोगे, है ना? ये ग्राउंड फ्लोर है, ये रूफ वाला है, या टॉप फ्लोर बोल दो। अब ये फ्लोर यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? एक तो ये है ना? या फिर आप दीवार के हिसाब से समझ सकते हैं, बाकी आइट साइड में दीवार दिखेगी, बाकी ये ग्राउंड वाला है और ये क्या है? टॉप वाला है, छत वाला है। एक फ्लोर ये ऊपर वाला हुआ, एक ये है ना? और इसके सामने वाला एक ये है, और एक ऐसे ही जो सामने दिख रहा वो है, और ये जो सामने दिख रहा है ना, एक उस साइड वाला, और इसके सामने वाला ये,
है ना। तो कुल मिलाकर कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो ये जो फलक है वो कितने होंगे? 6 होंगे, है ना। अब इसको क्या आपको याद करना चाहिए? ये कमरा ही देख लो जिसपे आप बैठे हैं, वो ऊपर वाला 2, एक ये और ये 4 हो गए, ये और ये 5 और 6 हो गए। ऐसा कोई भी बॉक्स है, अगर ये 6 की 6 फलक क्या होंगे? बराबर होंगे, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगा? घन की कैटेगरी में आएगा। तो ये 6 सभी फलक कैसे होंगे? समान होंगे, पहली बात। उसके अलावा ये जो लाइन है, ये जो किनारे, इसको क्या बोलते हैं? कोर, और यहाँ किनारा कह सकते हैं। तो ये है। अब देखो एक फलक पे कितने किनारे कोर हो रहे हैं? 2। एक ये है ना, एक ये है कोर, 2, एक ये है 3, एक ये है 4। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 कोर होगी एक ही फलक पे, 4 होगी। जब इसकी बात करोगे, 1 है ना, 2 नीचे वाले है ना, 3, लेकिन इसको आप शामिल कर चुके वहां पर, है ना। तो कुल मिलाकर टोटल जोड़ोगे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये तो गिन चुके हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कोर कितने होंगे? 12 होंगे। आप ये 12 लाइनें खींच दूंगा तो मिक्स टाइप हो जाएगा, ये ढंग से दिखेगा नहीं साफ सुथरा। तो इससे अच्छा है कि इस लाइन को खींचते ही नहीं। तो ये जो कोर होंगे वो कितने होंगे? 12। या जो किनारे हैं वो 12 होंगे। अब कोने कितने होंगे? एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, ये कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8। तो कोने कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। तो इन्हीं को आप ये भी बोल सकते हैं, जो किनारे हैं, कोर है, इसको ऐसे एक भुजा के रूप में मान सकते हैं। अब देखो जो घन है, घन में भी इसको लंबाई मान सकते हैं आप, इसको चौड़ाई मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं, लेकिन सभी की सभी चीजें क्या होती है? बराबर होती है ना। जितना ये है उतना ही ये है, और उतना ही ये है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, है ना। तो कोई भी इस टाइप का आपको दिखे, जब घन हो या घनाप हो, तो दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं कि घन हो घनाप हो, फलक कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन यहाँ पर 6 फलक जो होंगे वो सभी की सभी बराबर आकार के होंगे, समान आकार के होंगे, लेकिन घनाप में ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जो किनारे हैं या कोर हैं वो कितने होंगे? 12 होंगे, है ना। ये दिख रहे हैं आपको, ये भी अपन गिन चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, जो भी हो आप गिन सकते हैं। तो 12 क्या होंगे? कोर या किनारे होंगे, उतने ही घनाभ में भी होंगे। और कोने कितने होंगे? 8 कोने होंगे, है ना। क्लियर है? यस। घन, क्यूब,
अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, सब बराबर, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। अब इस चीज में आप अगर मान लो कहीं पे भी क्यूब है, घन है, तो आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट क्या कर सकते हैं कि एक तो यहाँ ये जो मान लो कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंतर्गत कोई किसी पदार्थ का आपको भरना है तो कितना भर सकते हैं, यानी कि इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, धारिता। अब धारिता बोलो यहाँ धारण करने की क्षमता बताइए तो वही बात है। आयतन बताइए तो वही उसका मतलब ये क्या है, वही आयतन है, यानी कि उसके अंतर्गत कोई चीज कितनी आ सकती है ना। तो अगर मान लो क्या कैलकुलेट करना, आयतन कैलकुलेट करना। अब 2D बॉडी में अपन क्या कैलकुलेट करते थे, क्षेत्रफल कैलकुलेट करते थे। तो क्षेत्रफल जैसे मान लो केवल इसी का ही निकालना, एक फ्लोर का, तो क्या करोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दोगे, उससे निकल जाएगा। लेकिन ओवरऑल निकालना, आयतन निकालना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम है ना। दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, विकर्ण भी निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं, और वक्र पृष्ठ। क्या होता है वक्र पृष्ठ? नहीं, वक्र पृष्ठ होता है क्या है, वक्र पृष्ठ यहाँ पर है, किसी बॉक्स में वक्र पृष्ठ होता है। वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र तो कर्व होता है। ये जो वक्र शब्द है, वक्र यानी इंग्लिश में ये कर्व, और कर्व तो ऐसे बनता है, जैसे ये पेन बना है, इसका जो शेप वो क्या है, कर्व है, वक्र है। लेकिन मान लो कमरे में कोई वक्र बना हुआ है क्या? नहीं बना, फ्लैट है ना वो तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ तो नहीं आएगा। क्या हाँ, बेलन होगा तो बेलन में तो आप देख ही रखे हैं, वहां तो कर्व होगा, सिर्फ कर्व शेप होगा। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। अब मान लो कोई बॉक्स है आपके पास में, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ कौन कौन से हो सकते हैं? अब जैसे मान लो यही बुक ले लो आप, एक तो ये पृष्ठ है इसका, है ना, एक नीचे वाला है, एक ये है सामने, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, जितना इसका होगा उतना ही ये होगा, और जिसका इतना होगा जितना होगा उतना ही ये होगा, और सबको जोड़ देगा तो टोटल कॉपी के जो पृष्ठ है ऊपर वाला, उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अगर मान लो ये क्या है, ये आपका घन है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, नीचे वाले का, इसका निकालोगे, इसके सामने वाले का निकालोगे, जितना इसका हो इतना होगा, जितना होगा उतना इसका भी होगा। लेकिन चूंकि ये क्या है, घन है, यहाँ तो आमने सामने क्या सबका ही बराबर होगा, यानी कि एक का निकाल लोगे तो सबका ही निकाल सकते हैं। 6 का गुणा कर दो, क्योंकि टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, a गुणित a का वर्ग आएगा, तो टोटल कितने फलक हैं, तो a के वर्ग में 6 का गुणा कर दोगे, 6a का वर्ग। अब आपको याद नहीं रखना है कि टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, 6a का वर्ग होता है कि 2ab गुणित bc प्लस c होता है कि क्या होता है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना, रटना नहीं है ना, समझ विकसित कर लेना। कैसे विकसित करना, अच्छा घन की बात हो रही है, घन यानी कि सारे फलक बराबर होंगे, बराबर होंगे इसका मतलब है कि अगर लंबाई a होगी तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी a होगी। इसका मतलब है कि एक सतह का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा a गुणित a यानी कि a का वर्ग, और टोटल फलक कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक का पूछे तो एक का भी निकाल सकते हैं, 2 पृष्ठ का पूछे तो 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का पूछे तो 3 का भी, 4 का पूछे तो 4 का, छत को छोड़ दो और नीचे वाले को भी छोड़ दो, और 4 दीवार का पूछे तो 4 दीवार का भी निकाल सकते हैं। अब मान लो केवल आपने केवल याद कर रखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसने मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि 3 साइड का ही निकाल के बताइए, और अगर मान लो आपको समझ नहीं है और आप केवल रट रखे फार्मूले को, फिर आप सोचोगे कि यार
3 दीवार का कैसे निकालूंगा, उसका फार्मूला तो कहीं लिखा ही नहीं था। तो फार्मूला कहाँ से आता है, यहीं से आ जाएगा मतलब। तो आप इन फार्मूलों को समझ लो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम, आयतन है ना, और आयतन निकालना है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई चीज कैसे नहीं आ सकती बोलो, या फिर इसकी क्षमता कितनी है किसी चीज को रखने की। तो क्या करोगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर दोगे। और तीनों कितना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ए गुणित ए, यानी कि ए की घात 3। अब इसकी इकाई क्या होगी, कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। जोड़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी इकाई क्या है, जो घन इकाई है, घन इकाई है। घन इकाई यानी कि ये जो इकाई कहने का मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सेंटीमीटर में दिया तो घन सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो घन मीटर, या मीटर की घात 3 करो। मीटर की घात 3 कर रहे वो भी एक ही बात है, घन मीटर लिख रहे वो भी एक ही बात है, घन सेंटीमीटर लिख रहे वो भी वही है, और सेंटीमीटर की घात 3 लगा रहे वो भी वही है। तो घन इकाई में इसकी इकाई आएगी। विकर्ण निकालना, तो नॉर्मली जो 2D होता है तो क्या करते हैं अपन, वहां पे 2 डायमेंशन लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे मान लो कि जो 2D में निकालते हैं, ये विकर्ण का काम करता है, जो कर्ण है वो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बेस का वर्ग, ये कर देते आप। तो लेकिन यहाँ पर कितनी चीजें हैं, 3 चीजें है ना। जैसे मान लो इस वाले कोने से सामने वाले कोने पे, चूंकि ये बोर्ड में 3D बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर मान लो यहाँ से आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, इस वाले कोने से इस सामने वाले कोने पे क्या डाल रहे हैं, विकर्ण डाल रहे हैं। तो विकर्ण की लंबाई अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर 3 चीजें आएगी। जैसे यहाँ पर तो सब ए है, तो ए का वर्ग, ए का वर्ग, ए का वर्ग है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, विकर्ण का वर्ग। तो ये ए का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 बार ए का वर्ग। और ए का वर्ग मतलब कि जोड़ा, ए गुणित है, ए बाहर आ जाएगा करनी से, ए करनी 3 है ना। और यहाँ क्या आएगा इकाई, यहाँ केवल इकाई आएगी, यानी कि सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, क्योंकि यहाँ पर किसी इकाई में कोई गुणा नहीं हो रहा है, तो जुड़ रहा है केवल है ना। तो अब यहाँ आपको यहाँ भी ये याद भी, ये ऐसा याद नहीं रखना कि मैं घन यहाँ पर वर्ग लगाऊंगा, कि केवल सेंटीमीटर लगाऊंगा, कि घात 3 लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल जुड़ रहा है। तो अगर मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ठीक। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो ओवरऑल यहाँ पे पृष्ठ या फलक है कितने, 6। जैसे एक इसका निकाला आपने, इस फलक का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, ए का वर्ग होगा, ए गुणित है। लेकिन ऐसे फलक कितने हैं, 6 है, और 6 की 6 क्या है, बराबर है, तो 6 ए का वर्ग। निकालने के लिए निकाल भी सकते, जैसे पहले का निकाला ए गुणित ए है ना, दूसरे का निकाला ए गुणित है, तीसरे का निकाला ए गुणित है, चौथे का निकाला ए गुणित है ना, पांचवे का निकाला ए गुणित है, और छठे का निकाला ए गुणित ए। 6 बार जोड़ दोगे वापिस क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। अगर 3 का पूछा तो ये 6 की जगह पर 3 रख सकते। हाँ 3 कर दो। जैसे मान लो यहाँ पर 3 का ही पूछा आपको, 1 का कितना होगा, ए गुणित है, यानी कि ए का वर्ग होगा। जैसे मान लो कि घन के आकार का कोई कमरा है बोले, और ग्राउंड फ्लोर का ही निकालो आपको, तो ए गुणित ए करोगे आप, हाँ ए का वर्ग करोगे। लेकिन आपको पूछे कि अगर 2 दीवार का ही निकालो तो 2 का गुणा कर दोगे। अगर 3 का पूछे तो 3 का गुणा कर दोगे, 4 का पूछे तो 4 ए का वर्ग कर दोगे, 5 का पूछे 5 ए का वर्ग। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र कोई पूछे तो 6 ए का वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या याद करना आपको, ये आप समझ गए, आप ये फार्मूले आपको याद हो जाना चाहिए, समझ के आधार पर याद करना। अब यहाँ पर इकाई क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा होके जुड़ा है, तो यहाँ पर इकाई क्या आएगी, यहाँ पर घन नहीं आएगी, वर्ग इकाई आएगी। 3 बार गुणा कहाँ हुआ है, 2 ही बार गुणा हुआ ना। जैसे एक गुणित यानी कि 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो वर्ग इकाई आएगी यहाँ पर। अगर 3 डायमेंशंस का गुणा होता तो घन इकाई आती, तो यहाँ पर इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई आएगी। यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर।
तो ये तीनों चीजें क्लियर है ना? तो ये क्या है? घन है, क्यूब है। अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना, यानी कि क्यूब के अंतर्गत कोई पदार्थ कितना आ सकता है, उसकी धारिता कितनी है, तो क्यूब का सभी साइड कितनी होगी? ए होगी। तो ए की घात कितना हो जाएगा? 3। कितनी बार गुणा हुआ? 3 बार। तो यहाँ पर इकाई 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 घन इकाई हो जाएगा, 3 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब अगर विकर्ण निकालना, तो विकर्ण में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वर्ग इकाई वर्ग इकाई वर्ग इकाई तो रहेगा, लेकिन जो चूंकि ये करने के बाहर आ गया, नॉर्मली एक ही बार आ रहा है फाइनली, तो यहाँ पर केवल इकाई आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, है ना? यहाँ पर ये 3 बार घात 3 है, इसका मतलब है कि इकाई की घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर जो साइड से वो कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ नॉर्मली इकाई आएगा। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितनी बार आ रहा है? 2 बार, है ना? इसका मतलब वर्ग इकाई आएगा यहाँ पर इकाई। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और मिटाना चाहो तो मिटा दो, ठीक है। सर ये वाला भी कर लिया, हाँ है ना? हाँ, तो कौन कौन सी भुजा लेना? कौन से शेप में? ये घर में इसी में कोई सा भी ले लो, क्योंकि सब तो बराबर ही थे। ये वहां से भी ले सकते। जैसे मान लो यहाँ पर वहां उस वाले कोने से इस वाले कोने पे डाला, है ना? तो यहाँ पर इस वाले कोने से इस वाले कोने में डाला, एक तो ये हो जाएगा, है ना? बाकी एक वहां से वहां, तो एक चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ इसको ले लो, यहाँ इसको भी ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? क्योंकि जो तीनों है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? बराबर ही है। अगर मान लो घनाभ है, तो घनाभ में क्या है? 3 चीजें। जैसे मान लो इसको ए मानोगे, इसको आपने बी माना, इसको सी माना, तो ए बी सी लेना आपको, है ना? यानी कि ए भी लेना, लंबाई भी लेना, और ये जो चौड़ाई भी लेना, और ये ऊंचाई भी लेना। उससे क्या आता है? हाँ, तो ये जो विकर्ण ले रहा, तो इस विकर्ण के अलंग इस साइड का भी ले सकते हैं, विकर्ण के अलंग इस साइड का भी ले सकते हैं। क्यूब बना। अब इसमें भी समान चीजें क्या है? घनाभ में भी, जो घनाभ में, इसमें भी जो फलक है, वो फलक कितने होंगे? 6 होंगे, सेम टू सेम। जो किनारे हैं वो कितने होंगे? 12 होंगे। कोने हैं वो कितने होंगे? 8 होंगे। और जो फलक है 6, वो अलग अलग होंगे। मतलब सारे 6 अलग नहीं होंगे, इसमें से 3 अलग अलग होंगे। जैसा ये है वैसा इसके समान ये है, उसी आकार का, इसके समान आकार का ये होगा, और जो सामने है उसके सामने पीछे वाला होगा, है ना? आमने सामने का बराबर हाँ, रहेगा। तभी तो वो बन पाएगा, नहीं तो सारे के 6 के 6 बनाएंगे तो अपना क्यूबाइड बनेगा नहीं, फिर कुछ और बनेगा, है ना? ये रूम क्यूबाइड होगा। हाँ बिल्कुल ही क्यूबाइड। जैसे ही इतना फ्लोर है उतना ही है, और जितनी दीवार वो है उतनी दीवाली है, जितनी दीवाली है उतनी दीवाली है। नहीं तो अगर इसमें अगर मिसमैच करते हैं अपन, मान लो छत की साइज को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, 3 दीवारों को उधर करेंगे तो रूम फिर अलग ऐसा दिखेगा। हाँ, तो गड़बड़ दिखेगा ना फिर थोड़ा सा।
आइसक्रीम टाइप दिखे। ये तो मान लो ये वो है। इस साइड की दीवार को चढ़ा कर दे तो फिर बाद में वही रूम का फिर वो हो जाएगा। और जो किनारे होंगे तो ये भी किनारे में भी ऐसे ही आमने सामने, इस किनारे के बराबर ये किनारा, इस किनारे के बराबर ये किनारा, है ना? डायग्राम से ये समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो घन में कैलकुलेट कर सकते हो वो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकालना, ये इसकी साइज अलग होगी, इसके अलग इसके अलग है और इसकी अलग। अगर ये ए है ये बी है ये सी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इनको एबीसी माने, है कोई एक्स वाई जेड भी मान सकता है, कोई पी क्यू आर मानना चाहे तो वो भी मान सकता है, लेकिन नॉर्मली जो परंपरा के हिसाब से मानते आ रहे तो उस हिसाब से मान लेते हैं। तो कोई बोले कि यार इसका साइज ए कैसे हो सकता है, या कोई बोले कि इसका साइज एक्स कैसे हो सकता है, तो ये एक्स कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं वेरिएबल है, यानी कि 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपने को पता थोड़ी नहीं कि उसकी दीवार कितनी होगी, उसकी कितनी होगी, सब जगह अलग अलग वेरी हो सकता है ना, तो उसकी जगह अपन वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ आयतन कैसे निकालोगे, इसका मतलब आयतन से आप पहले से परिचित है कि इसके अंतर्गत कोई पदार्थ कितना आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये आयतन कैसे निकालोगे, ए गुणित बी गुणित सी। आप घन में क्या हो रहा था, सब बराबर था, ए गुणित ए गुणित ए गुणित, तो 1 की घात 3 हो जाता था। यहाँ पर सब अलग अलग है तो 1 की घात 3 नहीं होगा, और इसकी इकाई भी क्या आएगी, घन इकाई। क्यों आएगा घन इकाई, इसके पीछे भी कारण है, 3 बार गुणा होगा, इसलिए घन इकाई आएगा। घन सेंटीमीटर हो सकता है, घन मीटर हो सकता है। इसमें भी आप निकाल सकते हैं विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण है वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, वहां क्या हो रहा था, सब बराबर, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ओवरऑल कितना हो रहा, 3 का वर्ग हो रहा था, ये बाहर निकल रहा था, 1 करनी 3 आ रहा था। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीजें अलग अलग। तो करनी से बाहर निकलने के बाद में जो यूनिट बनेगी वो नॉर्मली इकाई के रूप में आएगी, क्योंकि जोड़ा होगा तभी बाहर निकल पाएगा, और बाहर निकलेगा तो नॉर्मली इकाई क्या आएगी, जो क्वेश्चन में दी है वो इकाई आएगी। विकर्ण का स्क्वायर क्या यहाँ पर नहीं, विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये करनी में नहीं होगा, और विकर्ण का स्क्वायर हटा दोगे तो ये करनी में हो जाएगा। पहले वाले में पता नहीं मैं क्या लिखा था, ध्यान नहीं है, विकर्ण लिखा। हाँ तो ठीक है, उसको आप समझ जाना कि विकर्ण का स्क्वायर वो मतलब उसको हटाएंगे तो वो करने में आएगा, है ना। अगर यहाँ पर अपन वर्ग लगाएंगे तो ये नॉर्मल ऐसे लगाए जाएंगे, वो हटा देंगे तो ये काय में हो जाएगा, करणी में हो जाएगा। और क्या निकाल सकते हैं आप, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया यहाँ कैसे निकलेगा, जैसे ये ए गुणित बी, तो इसका निकल गया, वैसे इसका निकल जाएगा ए गुणित बी, तो ए गुणित बी नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले का भी 2 का गुणा कर दो, ये 2 बार हो गया, है ना। इस दीवार का निकालोगे तो यहाँ पर ये बी है और ये कितना है सी, इसका कितना निकलेगा बी गुणित सी, बी गुणित सी, लेकिन जितना इस दीवार का होगा उतना उस साइड का भी होगा, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, प्लस ये सामने वाली दीवार ये ए है और ये कितना है सी है, तो ए गुणित सी, जितना ये सामने होगा उतनी पीछे वाली दीवार का होगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, है। तो 2 कॉमन निकालोगे आप तो यहाँ ए बी है,
BC है, CA है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको आपको याद नहीं रखना है, कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है? संपूर्ण पृष्ठ की बजाय अगर मान लो 4 का पूछा तो 4 का निकाल लो, 2 का ही पूछा तो 2 का निकाल लो, जिसका भी पूछा उसका, है ना? अब इसकी इकाई क्या आएगी? तो यहाँ पर इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी, क्योंकि 2 बार वर्ग इकाई। और वहां क्या हो रहा था? वहां पर चूंकि सब जगह क्या था? समान समान था, तो एक का वर्ग 3 बार और कितने ओवरऑल मतलब कितने? 6 एक का वर्ग हो रहा था। वही तो वापस यहाँ पर भी ए रख दोगे तो वापस वही चीज आ जाएगी जो घन में आई थी। क्लियर है? अब आ जाओ आप लोग बेलन, सिलेंडर, इसको भी आपने देखा बहुत जगह। क्या? हाँ हाँ, डेली यूज में ले रहे हैं, है ना? वहां पर जो रोटी बेल रहे हैं वो बीच वाला हिस्सा भी बेलन में है और साइड वाले हिस्से भी बेलन में, लेकिन वो छोटे से पतले से बेलन हो जाएंगे और बीच वाला थोड़ा मोटा से बेलन हो जाएगा। इसको क्या छिन्न बेलन बोल सकते हैं? नहीं, उसको छिन्नक नहीं बोल सकते हैं उसको। जो छिन्नक होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। उसका भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये ऐसा है ना? मान लो ये ऐसा है और यहाँ ऐसा हिस्सा निकला है, क्या है? एक ये अलग बेलन हो गया। मान लो इनकी साइज पता है आपको, ये लंबाई कितना है, त्रिज्या कितना है, तो निकाल सकते हैं। तो अपन जैसे समझने की कोशिश करना। मान लो ये सिलेंडर है ना, और इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो मान लो आप h है, और सिलेंडर का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये मान लो r है ना। अब देखो यहाँ क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप? ऐसे आप ऐसी भी चीजें भी आपने आसपास देखे होंगे। क्या क्या देखे? बेलन क्या आकार, कुछ बताओ तो ना। हाँ, टंकी हो सकती है, बेलनाकार टंकी हो सकती है, हाँ कुआं हो सकता है, बाल्टी भी हो सकती है। हाँ बाल्टी भी हो सकती है, बेलनाकार बाल्टी, हाँ मटका भी हो सकता है। मटका, कोई आते हैं गिने चुने। वो लंबा रहता है ना, गर्मियों में रख मतलब बनाने वालों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का शेप दे रहा है वो। तो जो टंकी भी सिलेंडर के आकार की हो सकती है ना। कुएं तो अपने बहुत सारे बने हैं। ये जो सिलेंडर के आकार के गोल वाले, चौकर गड्ढा जो 4 कोने वाले वो तो किस में आ जाएंगे? वो घनाभ की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जो गोलाकार है वो किस कैटेगरी में आएंगे? कुएं की कैटेगरी में आएंगे। बाल्टी तो हो ही सकती है, हैं? हाँ तो वो भी हो सकते हैं ऐसे। गिलास तो होगा, है ना। ध्यानपूर्वक समझ लेना। अगर यहाँ फार्मूला नहीं समझे ना, उसके बाद में फिर बोलोगे कि फार्मूले इतने सारे याद नहीं होते हैं ना, मैं फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिर नहीं आएगा, फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे बहुत सारे शेप हो सकते हैं। जैसे टैंकर आते तेल वाले, उनका शेप भी कैसा है?
बेलन क्या आकार का है, लेकिन कभी कभार पूरी तरह से एक आकृति नहीं होती, एक आकृति में भी मिला हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ तक तो पता आधा हो सकता सिलेंडर है, लेकिन उसके एंडिंग में आधा गोला मिला दिया हो, ऐसा होता है ना। जैसे मान लो कि ये यहाँ तक तो था ये सिलेंडर टाइप का, लेकिन यहाँ पर ऐसा गोला हो गया हो, है? तो यहाँ तक जो आकृति हो कैसी सिलेंडर जैसी आकृति, बाद में फिर आधा गोला जोड़ती। तो ऐसे मतलब कि इन आकृतियों से जुड़ने वाले अलग अलग आकृतियां हो सकती है ना। टैंकर में अलग अलग साइज में थी। हाँ, और टैंकर में भी जो एंडिंग वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा आधे गोले जैसा रहता है। आप देखो यहाँ पर आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बेलन में आयतन निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल क्या लिख रहा हूं आयतन, क्योंकि टॉपिक वही है तो आयतन किस बेलन का ही होगा। आयतन वही, यानी कि इसके अंतर्गत कोई चीज कितनी आ सकती है। अब बेलन को अगर मान लो आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, या मान लो कोई ये छोटा सिलेंडर है मान लो, या सिलेंडर जैसा कोई भी शेप है, उसका थोड़ा सा हिस्सा मान लो काटते हैं। जैसे मान लो यहीं से इतना हिस्सा काटते हैं, ऐसे सर्कल जैसा प्राप्त होगा, सर्कल जैसा ऐसे। अगर इनको एक के ऊपर 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 में रखो, सिलेंडर बन जाएगा। जैसे मान लो सिक्का है, सिक्का भी जैसे सिक्के हैं, अब मान लो कि 500 सिक्के या 100 सिक्के, सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखोगे समान आकार, तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना। आप सिलेंडर का आपको क्या निकालना, आयतन निकालना, यानी कि उसके अंतर्गत पदार्थ कितना आ सकता है, यानी कि सिलेंडर की धारिता कितनी है या सिलेंडर का आयतन कितना, ये निकालना आपको। तो एक सिक्के की बात करो तो एक सिक्के का क्षेत्रफल कितना है, तो वही है जो सर्कल का है, वो है कैसा सर्कल के रूप में ही है। तो कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई का के लिए लिखते हैं, ये सर्कल के लिए पाई शब्द लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो रेडियस है वो आर है और इसका क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर का वर्ग, तो ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ऐसे एक सिक्के नहीं है, बहुत सारे सिक्के हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि जो सिलेंडर है उसका जो आप काट रहे हैं वो कितने साइज की काट रहे हैं। आप मोटा काटोगे तो कम, नहीं तो बिल्कुल पतले 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 कट करोगे तो हो सकता है कि अनंत हो सकते हैं उसके, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ लंबाई है या ऊंचाई है, यहाँ किसका गुणा कर दोगे, निकल गया आपका आयतन निकल गया। ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर का, ओवरऑल कितना आ सकता है, तो पाई आर स्क्वायर ये बड़ी हाइट करोगे तो ये क्या हो गया, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हो गया, और ये फार्मूला है। अब इसको आपको रटना नहीं कि पाई आर स्क्वायर एज था कि नहीं था, तो ऐसा नहीं, मतलब कि आप खुद ही सोचो ना, आप सिलेंडर इतना बड़ा है तो एज क्यों नहीं होगा वहां पर, है ना। जब इतने का पाई आर स्क्वायर आएगा और मान लो कि एज आएगा, एज नहीं लगाओगे तो फिर आप किसका निकाल दोगे, फिर तो केवल एक चक्र का निकाल दोगे, केवल वृत्त का निकाल दोगे। वक्र प्रस्थ, कर्व्ड सरफेस, अब मान लो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझो कि वक्र पृष्ठ यहाँ पर कौन सा है ना। जैसे ये मार्कर है, ये सब कैसा है, बेलन जैसा सिलेंडर से है, तो ये तो ये जो सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट है, प्लेन है, और यहाँ वाला भी कैसा है, फ्लैट है। ये जो है आइट साइड का ये कैसा है, कर्व के रूप में, वक्र के रूप में।
तो इसका क्षेत्रफल, जैसे कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालो बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना, हाँ। इसका नहीं निकाल रहे तब आप। तो इसका निकालना, इसका मतलब है कि जैसे सर ये बाहर का रहेगा क्या? हैं? बाहर का रहेगा? हाँ बाहर तो काटते जाओगे, फिर अंदर का पूरा चीज फिर तो वॉल्यूम जैसा हो जाएगा, उसके अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व्ड के रूप में है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना? बाहर या हाँ बाहर, जैसे मान लो इसको आप मान लेते हैं कि रबड़ का है और खोखला है, तो इसको यहाँ से कट कर दिया आपने, फ्लैट कर दिया, फ्लैट करने के बाद में वो कितना सरफेस घेर रहा है वो वाला। तो मान लो ये क्या है, कर्व, और कर्व यानी ये कर्व, ये एक ओवरऑल क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। ये कितना होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। एक सिक्के का जो बाउंड्री है, एक सिक्के की बाउंड्री कितनी होगी, 2 पाई आर होगा, है। लेकिन ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखोगे, 100 सिक्के, 500 सिक्के, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना आपको, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर तो है, उसके साथ में ऊंचाई जनरेट हो जाएगी, कितने ऊंचाई का होगा, गुणित एच कर दो, तो ये क्या निकल गया, वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल, है ना। जैसे ये है मार्कर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो ये सरफेस कितना घेरा वो निकलना। अब इतने का ही निकालना, हल्का सा कट कर रहे तो यहाँ पे हल्का सा यानी कि एक रिंग बनेगा, और जो रिंग बनेगा उसकी बाउंड्री कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, लेकिन इसकी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में निकालना, ओवरऑल निकालना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तो हाइट का गुणा हो जाएगा, ठीक। तीसरा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बचा क्या है, वक्र पृष्ठ तो हो गया, पर वक्र पृष्ठ का कितना है, 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब क्या बचा, जो ऊपर का जो फ्लैट है वो बचा है, और नीचे का फ्लैट वो बचा, और ऊपर का फ्लैट कितना है, पाई आर का वर्ग, और नीचे वाला भी कितना होगा, पाई आर का वर्ग, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का वर्ग हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा उसका पाई आर का वर्ग होगा, और नीचे वाला हिस्सा उसका पाई आर का वर्ग होगा, है ना। तो कुल मिलाकर फार्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एच, और पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का वर्ग। अब यही फार्मूला है, कहीं पैसा लिखा हुआ मिल सकता है, 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिया, है। यहाँ पर क्या बच रहा है, एच, और यहाँ क्या बच रहा है, आर। तो एच प्लस आर, यहाँ आर प्लस एच, जो भी बोलो। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, समझिए। तो अब इकाई क्या आएगी, आयतन, तो आयतन में तीनों चीजें रहती हैं, तो यहाँ पर घन इकाई आएगी। एरिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग इकाई, और यहाँ पर भी क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ग इकाई आएगा। ठीक है। तो अभी पूछ भी लूंगा फार्मूले का। अगर सिलेंडर का समझ में आ जाएगा तो फिर शंकु का भी समझ में आ जाएगा। सिलेंडर छोटी जगह में लिख रहे, छोटी यहाँ ऊंचाई कितनी, एच, त्रिज्या आर। अगर वॉल्यूम की बात करोगे
तो कितना आएगा? सबसे पहले तत्काल बोलने की बजाय थोड़ा सा मंथन कर लो, है ना? वॉल्यूम मतलब कि अच्छा इसके अंतर्गत कोई चीज कितनी आ सकती है ना? जैसे मान लो ये कोई खाली चीज है सिलेंडर के आकार का, तो ये पूरा पैक्ड होगा, और जो अंदर का जो मटेरियल है वो कितना है, या अंदर कोई चीज लिक्विड के रूप में कितनी आ सकती है? तो जैसे यहाँ है, यहाँ कितना हो सकता है? पाई आर का वर्ग, और ओवरऑल निकाल लो तो है ना? ये वॉल्यूम हो गया। फिर अपन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो फ्लैट वाला है इनको छोड़ के, टॉप और बेस को छोड़ के, तो टॉप और बेस को छोड़ के एक साइकिल कितने का होता है? 2 पाई आर का होता है, और वो वाला ओवरऑल हाइट का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो लिखोगे आप, क्योंकि कुल मिलाकर निकालना 2 पाई आर है ना, प्लस टॉप वाले का और फिर बॉटम वाले का उसका पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर का वर्ग। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन निकालो, एच प्लस इसकी इकाई घन इकाई, इसकी इकाई वर्ग इकाई, जहां क्षेत्रफल की बात आएगी वहां वर्ग इकाई, इसकी इकाई वर्ग इकाई। अब इसी से जुड़ा है शंकु, कौन? तो वो मेहंदी वाला कोन में तो देखे होंगे, उसका शेप कैसा है? शंकु के आकार का शेप है। यहाँ अपन पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जो भराते हैं वो भी कैसा है? शंकुआकार से। अगर मान लो कोई ऐसी बॉडी, पैक्ड बॉडी, और उसको आप काटते हैं, काटने के लिए ऐसे हाथ से काटना है या किसी और से काटना मुश्किल है उसका शेप देना। ऐसे शेप तो दे सकते हैं, वैसे मान लो कि आप अपने घर पे किसी को काटते हैं तो बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा, इस साइड ऐसा गोल रखना पड़ेगा, फिर धीरे 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 साइज क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, एक कोना मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ है, चारों तरफ की चीजें काटते जा रहे हैं, ऐसा है। तो कुल मिलाकर जैसे कोई एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर से जो शंकु बनाए जा सकते हैं, लगभग बराबर बराबर आकार के बनाए, तो 3 शंकु बना सकते हैं, 3 शंकु बना सकते हैं। यानी कि एक शंकु का जो आयतन निकलेगा वो बेलन के आयतन का 1 तिहाई होगा, है ना? क्योंकि अगर मान लो एक बेलन है सिलेंडर, उस सिलेंडर से बराबर आकार के अगर अपन क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे, तो कितने बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं, है ना? क्या कुछ विशेष बात है? नहीं ये बोल रहा कि पाई कहाँ से आया है? पाई जो ये जो है ना, ये सर्कल है, उस सर्कल की जो वैल्यू है वो पाई के बराबर होती है। पाई की खोज किसने करी थी? किसको मानते हैं पाई की खोज करा था? उन्होंने बताया था, जैसे मान लो वो भी पाई की वैल्यू जो 3.14 लगभग आती है, तो ये जो सर्कल है इसके लिए पाई शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, पाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाई कैसे आया, कहाँ से पैदा हुआ, वो तो वही बताएंगे। तो खड़े रहेंगे, इसलिए गणित पढ़ी है। हाँ, इसलिए गणित पढ़ी। चलो, कौन? शंकु। तो एक जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के बराबर आकार के कितने कोण बना सकते हैं अपन? 3 बना सकते हैं, है ना? तो आप देखो यहीं पे, अगर शंकु का आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर गुणित एच। ये ओवरऑल हो गया सिलेंडर का। लेकिन जो कोण है इसका कितना, इसके बराबर आकार के कितने कोण बना सकते हैं? 3। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 तिहाई हो जाएगा।
ठीक है। सर तीन ही क्यों ऐसे? जैसे मान लो कि मुंह पत्ती लेना पड़ेगा अपने। वो डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है वहां पर। जैसे मान लो ये क्या है, वर्ग मान लो या आयत मान लो। जैसे यहाँ पर अपन इसको काटते हैं, ऐसे काटते हैं, कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए। तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा ओवरऑल का क्षेत्रफल मान लो ये क्या वर्ग है, तो एक का वर्ग होगा। लेकिन इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, तो अब एक एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? एक का वर्ग बटे दो। इसका भी इतना होगा, उसका भी कितना होगा? एक का वर्ग बटे दो, है ना? लेकिन मान लो आपके पास में ये वर्ग है, ये ओवरऑल क्षेत्रफल कितना? एक का वर्ग। अब कोई ऐसा काटता है इसको कि इसके कितने आकार हो जाते हैं? तीन आकार हो जाते हैं, मान लेते हैं। ये तो बराबर बनेंगे नहीं, लेकिन कोई कुछ इस प्रकार से काटा कि इसके कितने सेब हो गए? तीन। तो ओवरऑल क्षेत्रफल की ओवरऑल जितना क्षेत्रफल था, जैसे ओवरऑल मान लो 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, तो तीन टुकड़ों के कितने हो जाएंगे? 20 यानी कि 60 का कितना? 1/3 है ना? 60 का 1/3, 60 बटे 3 करोगे तो 20 आ जाएंगे, बराबर बराबर। 3 हिस्से कर दे तो 1/3 करोगे, 4 हिस्से करोगे तो 1/4 करोगे, 2 हिस्से करोगे तो ये 1 का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेलन है, इस बेलन के अगर बराबर बराबर आकार के कोई शंकु काटता है तो कुल मिलाकर कितने शंकु बना सकते हैं? तीन शंकु बना सकते हैं। यानी कि 3 शंकु, जैसे ओवरऑल बेलन का मान लो कितना है? 60 मीटर क्यूब। 60 मीटर क्यूब क्या है? आयतन है बेलन का ओवरऑल। और इसके जो अगर मान लो शंकु बनाते हैं तो कितने बनेंगे शंकु? 3 शंकु बन सकते। तो इसको 3 हिस्से में काटोगे तो कितने होंगे? 20 मीटर का स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब। अगर आयतन देखो तो इसका मतलब है कि जो 60 था, उस 60 का आपने क्या किया? 3 टुकड़े किए, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल बेलन का वो कितना था? पाया स्क्वायर था। और शंकु कितने बना सकते हैं? 1 से 3। तो ये 1 का निकाल रहे हैं, एक शंकु का। तो एक शंकु का कितना आएगा? 1/3 पाया स्क्वायर एच आएगा। इस शंकु का आयतन, अगर इस शंकु का आयतन इसके अंतर्गत कोई पदार्थ कितना आ सकता है आपने को निकालना है, तो सर्कल के लिए पाई इस्तेमाल हो रहा। आर का वर्ग, इसकी ऊंचाई कितनी है? h है ना? और 1/3। जैसे मान लो यहीं पे पूरा डायग्राम बनाओगे, ये निकल जाएगा, 1/3 निकल जाएगा, क्योंकि ये 3D में इसलिए दिख नहीं रहा है। तो 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये, कुल मिलाकर जोड़ दोगे इसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वापिस एलसीएम कितना आएगा? लघुत्तम 3 आएगा। ऊपर कितना होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया, वापिस वो ओरिजिनल फार्मूला आ गया, है ना? तो कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई अगर मान लो कोई सिलेंडर है, अगर उस सिलेंडर को अपन काटते हैं, बराबर आकार के शंकु बना दे, तो कितने बना सकते हैं? 3 शंकु बना सकते हैं। तो शंकु का आयतन जो बेलन का आयतन है, उस बेलन के आयतन का आप कितना हिस्सा कर दोगे? 1/3 कर दोगे। ठीक है। अब शंकु में कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। ये तो शंकु का क्या है? ठीक दिख रहा है? नहीं दिखेगा शायद वहां से।
दिख जाएगा दिख जाएगा लेकिन मुझे इधर नहीं दिखेगा कैमरे में से दिख रहा है ना दिख रहा है। दिख रहा है। ऐसा लग रहा है दिख रहा आयतन हाँ। बोलिए है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करोड़ों सरफेस एरिया कितना है? तो यहाँ देखो, यहाँ पर करोड़ों सर, तो ये आयतन है ना? कितना है? जो बेलन का आयतन है उसका 1/3। अब मान लो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाया इकाई वर्ग इकाई। अगर शंकु का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का कितना है? पाया है। अब कौन सा बचा है? बॉटम वाला जो फ्लैट है वो बचा है ना? जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं या कोन लाते हैं मेहंदी वाली, तो जो मेहंदी लगाने वाला जो हिस्सा है, जो धीरे 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 सर्कल छोटे छोटे वो क्या हो जाए, छोटे होते जाएंगे है ना? इस साइड उसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, धीरे 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 चौड़ाई कम होती जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा वो कैसा है? फ्लैट है, वो कर्व्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर है ये हिस्सा है, ये कितना होगा? पाई आर का वर्ग होगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ से पाई आर का निकालना तो निकाल सकते हैं, L plus R एल प्लस आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी? वर्ग इकाई। ठीक है, तो जो अपन ने देखे, सबसे पहले घन देखा है, घनाभ देखा, बेलन देखा, शंकु देखा। अब शंकु का जो छिन्नक है वो बचा है और एक गोला बचा है। उनके फार्मूले देख लेंगे, उसके बाद में कुछ उनके इन पर आधारित क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अगर डायग्राम की समझ है और फार्मूले सारे पता हो तो क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया उसके हिसाब से वैल्यू रखना और आंसर निकालना। लेकिन फार्मूले पे आपकी समझ होगी तो लंबे टाइम तक फार्मूले याद रहेंगे। ठीक, फिर आगे कल करेंगे। ठीक है।